अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 11th केमिस्ट्री का यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 स्टडी करना है। ठीक है, टॉपिक क्या है आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है यील्ड। ठीक है, यील्ड। तो हमने यील्ड के बारे में पढ़ना है। इसको यील्ड नहीं पढ़ते, इसको यील्ड पढ़ते हैं। ठीक है, ई का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, हम प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के हवाले से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, फिर उनके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कि उनको किस तरह से न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है यील्ड का। हमने क्या पढ़ना है? यील्ड और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है और उनके भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यील्ड क्या होती है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यील्ड किसको बोलते हैं? तो देखिए, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई हमें प्रोडक्ट हासिल होता है। ठीक है, जब भी रिएक्टर्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है? यील्ड कहा जाता है। यील्ड किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उनको क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। अभी जो यील्ड है वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड, और थर्ड परसेंटेज यील्ड। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो 3 टाइप का मिलता है। 3 तरह के होते हैं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल या एक्चुअल, ये एक ही नाम है दोनों, और तीसरा परसेंटेज यील्ड। अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि तीनों तरह की जो हमें यील्ड मिलती है वो कहाँ कहाँ से, किस किस तरह से मिलती है, किसको थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल यील्ड हासिल की जाती है और किस तरह से परसेंटेज यील्ड हासिल की जाती है। ठीक है, तो देखिए भाई, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? विच इज़ कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ स्टिशोमेट्री, यानी वो यील्ड जो हम कैलकुलेशन के जरिए कैलकुलेट करके निकालते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। मिसाल के तौर पर, अब जैसे हमारे पास केमिकल इक्वेशन थी, ठीक है, कि भाई H2 और O2 ने मिलकर क्या बनाया था? 2H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको ये सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या थे भाई? कि हमारे पास ये क्वेश्चन था कि भाई हमारे पास 2 ग्राम जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? 18 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इतने ग्राम जो है अगर इतने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कितना हमें वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो हम कैलकुलेट कर देते पूरा का पूरा। ठीक है, कि इतने ग्राम दे रहा है, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा कि उतने ग्राम कितने ग्राम देगा। तो हम ये पूरी जो कैलकुलेशन के ज़रिए पूरे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए, उसके रेशियोज़ को देखते हुए जो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके यील्ड ऑब्टेन करते हैं ना, यील्ड हासिल करते हैं ना, उसी यील्ड को बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, जो हमें थ्योरी के लिए, जो हमें थ्योरी को इस्तेमाल करके, जो हमें कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करके हासिल हो, इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो यील्ड जो हम कैलकुलेशंस के जरिए हासिल करते हैं। स्टोइचोमेट्री का देखो वर्ड वही आया है, क्योंकि स्टोइचोमेट्री हमें पता है कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, देन कैलकुलेशन करते हैं। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो चैप्टर में हमने हर न्यूमेरिकल इसी तरह से किया है कि पहले इक्वेशन को बैलेंस्ड किया है, बैलेंस करने के बाद हमने अपना पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया है, उसकी कैलकुलेशंस की हैं। तो यानी थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो हमें कैलकुलेशन बेस्ड हासिल होती है, जिसमें हम कैलकुलेशंस करके अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? यील्ड। वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। ओके, जिस तरह से मैंने भी आपको यहाँ बताया कि हमें ग्राम्स गिवन होते हैं और हम रेशोज निकाल के ग्राम्स फाइंड आउट करते हैं कि भाई इतने ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं उतने ग्राम कितने प्रोड्यूस करेगा। तो जो प्रॉपर हम पूरे कैलकुलेशन के थ्रू अमाउंट हासिल करते हैं, जो प्रॉपर कैलकुलेशन के जरिए हम कैलकुलेशन करते हैं यील्ड की, वो कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अब प्रैक्टिकल यील्ड पर आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल यील्ड को एक्चुअल यील्ड भी कहा जाता है, यानी जो सही मायनों में हमें यील्ड मिलती है। तो इसको बिल्कुल इसका अपोजिट ले लो, ये हमें कैलकुलेशन के जरिए हासिल होती है, और जब हम पूरा एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करते हैं, तो फिर वो यील्ड कहलाती है हमारी प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब देखो, हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं भाई इतने ग्राम हम डालेंगे तो हमें इतने ग्राम ये मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को परफॉर्म करें, इसीलिए चीज़ को अगर हम लैब में परफॉर्म करें, हम हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर अमाउंट लें, हम ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर अमाउंट लें और वाटर को बनाएं, और जब वाटर बन जाए फिर हम प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करें, प्रॉपर हम उसका वेट करें और फिर बताएं कि भाई इतने ग्राम, इतना हम लोगों ने ये लिया था, इतना हमने दूसरी गैस ली थी, तो हमें इतनी अमाउंट जो है वो इसकी हासिल हुई। तो जो एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेशन करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करके, रियलिटी में जो हम एक्सपेरिमेंट करके, यानी जो हमारे पास एक कैलकुलेशन है, एक केमिकल रिएक्शन है, अब उसी केमिकल रिएक्शन को हम प्रैक्टिकली, हम उसको एक्सपेरिमेंट में हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, बाकायदा उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो हम एक्सपेरिमेंट करके जो फिर हम अपने कैलकुलेशंस करते हैं, जो हमें एक्सपेरिमेंट्स करके जो प्रोडक्ट मिलते हैं, और देन जब हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है।
ठीक है। जैसे हमने ऑक्सीजन गैस लिया, हमने ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाया, हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, तो हमें वो हमें प्रॉपर प्रैक्टिकल करके जो हमें यील्ड मिलती है ना, वो कहलाती है प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड, और वो हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से जैसे हम कोई चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, कोई बात अज्यूम कर लेते हैं, यानी अपने माइंड पे एक माइंड सेट कर लेते हैं कि भाई हमें इतने परसेंट ये चीज़ हासिल होगी। अगर हम मार्क्स की बात कर लेते हैं, रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि भाई हमने इतने परसेंट पेपर किया तो मेरी इतनी परसेंटेज तो ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि रियलिटी में परसेंटेज उसकी थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। बढ़ती तो बहुत कम है, अमूमन कम ही होती है। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें हमेशा 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 रियलिटी में हमें क्या होता है, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत हाई होती हैं, लेकिन रियलिटी में हमें बहुत उससे कम मिल रहा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। तो ये वही वाली बात है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा कम होता है उससे जो हम अज्यूम कर रहे होते हैं, जो हम ऐसे ही कह रहे होते हैं कि भाई हम जो अज्यूम करके जो चीज़ें बना रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये समझ लो कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड, और जो हमें एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट, जो हमें एक्सपेक्टेशंस के अलावा यानी हमारे एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड। इस तरह शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी और माइंड में रह जाएगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास चीज़ क्या है, परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड मतलब नाम से समझ में आ रहा है, परसेंट का मतलब परसेंट, यानी कि परसेंट का वर्ड आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 फिगर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यानी वो यील्ड जो हम परसेंटेज के थ्रू मालूम करेंगे, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी हम प्रैक्टिकल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का रेशो लेंगे ना और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, सॉरी क्या हुआ, परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड को और थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, इसका प्रॉपर एक फार्मूला भी है, मैं आपको फार्मूला लिखकर बता देती हूँ। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, ऊपर आती है प्रैक्टिकल यील्ड, नीचे आती है थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारा कहलाता है परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, रेशो ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यील्ड का जो रेशो निकाला जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ, तो ये क्या कहलाती है, परसेंटेज यील्ड कहलाती है। क्लियर हो गई ये बात? होप्स हो कि आपको यील्ड और उसके यील्ड और उसके टाइप्स जो है वो क्लियर हुए होंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड किसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड किसको बोलते हैं, और परसेंटेज यील्ड किसको बोलते हैं। ये आपको इसलिए भी माइंड में रखना है क्योंकि हमने अभी आके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आपकी बुक में इसका एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व करके दिया हुआ है और एक सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ है, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है। वो इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम तमाम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, लास्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 20 के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो होप्स हो कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए भाई, अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, एग्जांपल नंबर 1.17 है बुक के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl इज, कि केमिकल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान ये हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अब कह रहे एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम यूज़ हुई एक्सपेरिमेंट में, 50 ग्राम यूज़ की गई। रिएक्ट विद एक्सेस HCl, और HCl का इस्तेमाल, HCl की मिकदार ज़्यादा रखी गई, HCl की क्वांटिटी ज़्यादा थी जब इसका एक्सेस का वर्ड आया है। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम का एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यानी HCl बहुत ज़्यादा है उसकी अमाउंट, तो 14.52 ग्राम CO2 गैस लाइब्रेटेड। तो कह रहे हैं कि जो CO2 गैस हमें मिल रही है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इनके रिएक्शन की वजह से, बाकी तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं लेकिन उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाईलाइट किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन करवा रहे हैं एक्सेस HCl के साथ, तो बताइए कैलकुलेट थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड। आप हमें कैलकुलेट करके बताइए थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड क्या होगी इस रिएक्शन के अंदर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारी बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखिए कैल्शियम यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, कार्बन एक भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ओ यहाँ पे 3 है, यहाँ पर देख लीजिए एक ओ यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 हो गए। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, Cl यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तो अब चलते हैं हम इसको कैलकुलेट करने की तरफ। तो देखिए कैलकुलेशन हमने बिल्कुल वैसे करनी जिस तरह से हम लोगों ने पीछे अभी तक हमने अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है और प्रैक्टिकल और परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमें पहले चाहिए मास ही चाहिए, और हमें मास गिवन है और हमें मास ही कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो मास मास रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, हम स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह से हम लोग करते आए थे, ठीक है। और हमने क्या किया था, हमें मास मास रिलेशनशिप में पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मास चाहिए तो मास फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम डेटा बनाते हैं। तो हमें मास कितना दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, मास ऑफ CaCO3 कितना गिवन है भाई, 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद CO2 का मास कितना गिवन है, लाइब्रेटेड, जो लाइब्रेट हो रहा है, लाइब्रेट हो रहा है, उसका मास कितना है। कैलकुलेट क्या करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है, और क्या यूज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें ये बात पता है कि हमें मास ही गिवन है और हमसे मास ही पूछा जा रहा है, ठीक है। हम मास फाइंड आउट करेंगे, देन मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम थ्योरेटिकल यील्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम अपने रिएक्टेंट का। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको प्लस कर लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है। तो आ गया हमारे पास मोलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम। अब मास हमारे पास मौजूद है मोलर मास में, तो हम इसका आराम से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या है हमारे पास 50 ग्राम, ठीक है। मोलर मास क्या है हमारे पास 100 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के 0। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल्स, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स को यूज़ करते हुए यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम मास कैलकुलेट कर सके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जी, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास मास गिवन था कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लाइब्रेट हुई हमारे पास, वो हमें कितनी मालूम, वो कितनी लाइब्रेट हुई वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 14.52 हमारे पास क्या है, 14.52 हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है। प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कितनी आई, 14.52। तो 14.52 ग्राम जो हमें गिवन है वो क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड है। हमसे पूछ रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम है, तो उसने जब एक्सेस HCl से रिएक्ट किया तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी लाइब्रेट हुई है। और हमें जो अमाउंट गिवन है 14.52 वो क्या है, वो हमें प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है, यानी एक्चुअल यील्ड गिवन है, और उसको यूज़ करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम करेंगे मोल रेशो के साथ कैलकुलेट करेंगे यूनिटरी मेथड के जरिए। तो हमें ये बात पता है कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमें कितने के लिए मालूम करना है, 0.5 के लिए। तो जाहिर सी बात है रेशो बराबर है, तो 0.5 मोल भी कितना करेगा, वो भी 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इसके मोल्स को यूज़ करते हुए इसका मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे मास ऑफ CO2। अब हमें ये बात पता है कि हम मास नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स को जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब जब हमें मास फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, मोल्स और मोलर मास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गए, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स कितना आ गए हमारे पास 0.5। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 प्लस 16 टू द 32, तो ये हो गया 44 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 44। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 22 ग्राम, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे पास क्या है, यही हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। कि हमने कितने कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ किया, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ किया। और हमने कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ की, हमने 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया। तो 50 ग्राम ने हमें कितनी थ्योरेटिकल यील्ड प्रोवाइड की, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की है, ठीक है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड थी, कि थ्योरेटिकल यील्ड में हमारे पास कितनी थ्योरेटिकल यील्ड हमें हासिल हुई, हमारे पास
50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी। तो ये हमारी क्या थी, जो मास हमने कैलकुलेट किया ये हमारा क्या था, ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहता है, परसेंटेज यील्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला है। अब प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास क्या थी, 14.52 एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या आई, 22 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों को डिवाइड कर दें, जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आता है 66%। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या आती है, परसेंटेज यील्ड हमारे पास आ गई 66%, यानी हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या थी। तो ये बात प्रूव हो गई, यानी जो हमने स्टार्ट में गई थी कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा प्रैक्टिकल यील्ड जो हमारे पास आती है, प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। हमारे पास जो आंसर आया है, यानी हमारे पास जो प्रैक्टिकल के दौरान जो हमारा एफिशिएंसी रेट था कि हमने कितने परसेंट हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ, तो देखो 66% हासिल हुआ है। और हमें जो प्रैक्टिकल यील्ड हासिल बहुत कम होती है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। एक रीज़न ये होता है कि हमारे पास जब भी हम केमिकल रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें साइड रिएक्शंस की वजह से भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम आती है, या कभी कभी हैंडलिंग के एरर की वजह से भी, या जो हम लोग जितने भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, आइदर वॉशिंग आइदर डिस्टिलेशन वगैरह, तो उसमें भी हमारा प्रोडक्ट ज़ाया हो रहा होता है, तो इसलिए भी हमें एक्चुअल यील्ड क्या हो रही होती है, कम मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड थी वो कितनी आई थी, हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड 22 ग्राम थी, और हमारे पास जो हमने परसेंटेज यील्ड निकाली हमारे पास कितनी आई, 66% आई है। यानी हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास प्रैक्टिकल के दौरान जो हमारा एफिशिएंसी था, हमारी जो कैलकुलेशन थी, हमारी जो परसेंटेज थी वो हमारी कम ही रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आपके पास एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, अंडर हाई प्रेशर Mg रिएक्ट्स विद O2 टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, अंडर हाई प्रेशर हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइंड आउट क्या करना है, 4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्सेस O2, के अगर 4 ग्राम मैग्नीशियम एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा O2 के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे जो 4.24 ग्राम आपको दिया हुआ है, अगेन ये क्या है, आपकी एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, हमें एक्चुअल यील्ड जो मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो क्या मिलती है, 4.24 ग्राम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमें क्या मालूम करना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO, यानी वही है कि हमें परसेंट यील्ड मालूम करनी है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी फाइंड आउट करनी है और हमें परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। हमें गिवन है मास ऑफ Mg, कितना गिवन है, 4 ग्राम। हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या है, 4.24 ग्राम। फाइंड आउट हमें क्या करना है, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा थ्योरेटिकल यील्ड भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि मास ही गिवन है और मास ही फाइंड आउट किया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मास रिलेशनशिप लगाएंगे। ठीक है, मास गिवन है तो मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ठीक है क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब हमें Mg का मास गिवन है, कितना है, 4 ग्राम। मोलर मास हमारे पास हमें पता है कि Mg का मास होता है 24, तो 4 को 24 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आता है 0.16 मोल्स। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास मोल्स ऑफ Mg। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब अगेन हमने क्या करना है, हमने मोल रेशो को यूज़ करते हुए अपना क्या निकालना है, अपने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं ताकि हम उसका मास फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बात पता है कि 2 मोल Mg जो है वो 2 मोल MgO दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना रेशो यूज़ करते हैं, 2 मोल्स MgO गिव्स 2 मोल्स Mg गिव्स 2 मोल्स MgO। हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 0.16 के लिए, तो 0.16 मोल्स कितने देगा, Mg गिव्स, तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.16, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.16 मोल्स ऑफ Mg, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेशो बराबर है। ठीक है, 2 मोल Mg
रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या दे रहा है, 2 मोल MgO दे रहा है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे रेशो बराबर है, तो 0.16 कितना देगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 0.16 मोल्स ऑफ MgO। अब हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ MgO कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास क्या आ गया 0.16, मोलर मास क्या है MgO का, कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 + 16 तो क्या आ गया हमारे पास 40, तो मोलर मास क्या आ गया 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आता है हमारे पास 6.4 ग्राम ऑफ MgO। तो ये हमारे पास क्या कहलाई, ये हमारे पास कहलाई थ्योरेटिकल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। हमें ये बात पता है कि एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या थी 4.24, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या आई 6.24, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आंसर हमारे पास आता है 67%। ठीक है, ये हमारी थी परसेंटेज यील्ड इस न्यूमेरिकल के अंदर, कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड थी उससे हमारे पास 67% एफिशिएंसी आई है। जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है इससे हमारे पास जो एफिशिएंसी है, जो हमारे पास हमें कितने परसेंट प्रोडक्ट हासिल हुआ है, 67 प्रोडक्ट हासिल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल हमारा आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, वही कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम वैसे भी लास्ट क्लास में, इसके बाद जो क्लास होगी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एक्सरसाइज के, ठीक है, जो पेज नंबर 20 पर है। होप्स हो कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा, ठीक है। तो वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।